अगर आप दावतों में कोरमा बनाने का सोच रहे हैं तो ये सोच को अब हटा दें और बनाएं इस तरह का जो बीफ मैंने आज बनाया है। यकीन करें आप कोरमा बनाना भूल जाएंगे और खाना भूल जाएंगे। इतना मज़े का ये बीफ तैयार हुआ था। और इसको तैयार करने के लिए हमने जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उसकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बीफ की एक ऐसी हांडी लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही जल्द और झटपट तैयार होने वाली और कोरमे को मात देने वाली, यानी कि कोरमे को पीछे हटाने वाली ये रेसिपी है। जिसके लिए मैंने आधा कप ऑयल में एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर और 700 ग्राम बीफ की बोटियाँ बगैर हड्डी का गोश्त था उसको डाल के भूना, और प्याज का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट, तकरीबन प्याज एक बहुत बड़ा सा था और उसका पेस्ट मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बना लिया था, और हरी मिर्च भी मैंने 5-7 ली थी और 1 टेबलस्पून के करीब ये हरी मिर्च का पेस्ट था। मसालों में चलते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची और तकरीबन 20-25 दाने काली मिर्च के, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 जो है वो सब्ज़ी इलायची। लाल मिर्च इसमें नहीं जाएगी। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त इसका अभी भुनाई हो रही थी, इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही थी। और मैं खुशबू भी खूबसूरत कह सकने हैं साढ़े लफ्ज़ में जो अच्छा, यहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो साहब जो असी बोलता हूँ ठीक है। अच्छा, इस तरह भुनाई करने के बाद जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लेते हैं। प्रेशर कुकर में मैं पका रही हूँ। आप अगर प्रेशर कुकर ना इस्तेमाल करना चाहे तो हंडिया में भी ये बन जाता है। रख के फिर सो जाइयो तकरीबन 40-45 मिनट च गल जाता फिर नॉर्मल है ना। प्रेशर कुकर से 20 मिनट च गल जाता माशाल्लाह। अच्छा, ये जब मैंने इसको प्रेशर कुकर में गला लिया तो बाकी थोड़ा बहुत जो पानी था उसको मैंने सुखाना है। ये देखें बोटी कितनी ज़बरदस्त गली है। ये 2 टुकड़े हो गए। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने दही डाला फेंट के, और ये उस वक्त डालना है जब गोश्त गल जाए। अब तकरीबन 5 मिनट का हमने इसको दम देना है, यानी कि इसको हमने अब सुखाना नहीं है। 3-4 हरी मिर्चें डाल दें। मन तो 5 लग जाए, चलो छोटी छोटियाँ। रेसिपी कार्ड आप देख रहे हैं, इसी को फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं रेसिपी को। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये गोश्त बन के तैयार हुआ है। यकीन करें टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट था और खाने में तो बहुत ही मज़े का था। पराठे के साथ खाएं, सादी रोटी के साथ खाएं, या वैसे खादा जा सकता है। पता नहीं लोकी रुखा खाने कहीं। अच्छा चलो, उनमें पंजाबी दस दा कि मैं 700 ग्राम बीफ लिया सी ते ओनू ना मैं अपनाई करती सी लहसुन अदरक पा के ते प्याज का पेस्ट पा के हरी मिर्च पा के उस बाद मसाले पाए ने। देखो गले आया, देखो ज़रा तुसी किते किते मुँह च पानी आया मैनूं दसो। ते उस तो बाद ना बुरकी भी अच्छा, उस तो बाद मैं मसाले पा के गला लिया सी। आखिर च मैं दही पा के गलाया नहीं, मतलब 5 मिनट मैं रखा दही पा के दम रखा। उस तो बाद तैयार हो गया माशाल्लाह। ज़बरदस्त। ट्राई करके मैंने दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।